हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रोज़ प्लांट के बारे में है कि हम अपने गुलाब के पौधे की बरसात में किस तरह से केयर करें और ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ग्रोथ आए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिले। तो गुलाब के पौधे के ऊपर जो न्यू ग्रोथ होती है उसी के ऊपर फूल खिलते हैं और जो ब्रांचेज पुरानी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उनके ऊपर फूल नहीं खिलते हैं। तो जो पुरानी हुई ब्रांचेज होती है, मैच्योर ब्रांचेज होती है, उनकी हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए, तभी उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ग्रोथ आती है और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं और जो फूल खिलते हैं वो बड़े आकार में आते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने इन प्लांट्स की प्रूनिंग की थी, तो इनमें न्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से आई हुई है। और जितनी भी न्यू ग्रोथ है इनके ऊपर छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं वो आ गए हैं और कुछ दिनों में इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी न्यू ग्रोथ ही है। तो ये न्यू ग्रोथ तभी आई है जब इन प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग की हुई है। प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट के ऊपर जो फूल आते हैं वो भी बड़े आकार में आते हैं और जो हमारा प्लांट है वो घना और बुशी भी बनता रहता है। तो प्रूनिंग हमारे प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी उतने अच्छे से होगी और जो फूल हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग कब कब करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे फूल खिलने के बाद मुरझा गए हैं, इस तरह से ये फूल मुरझाया हुआ है बिल्कुल। तो ऐसे मुरझाए हुए फूलों की हमें डेड हेडिंग कर देनी है। जो फूल हमारा खिलने के बाद मुरझा गया हो उसके नीचे 3 पत्तियाँ होती हैं, 3 पत्तियों के नीचे से हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फूल खिलने के बाद मुरझा गए हैं इनके नीचे ठीक 3 पत्तियाँ होती हैं, वहाँ से हमने अपने प्लांट की डेड हेडिंग कर देनी है। जैसे यहाँ पे भी है, इसके नीचे जो फ्लावर के नीचे 3 पत्तियों वाले जो ये देखिए 3 पत्तियाँ आई हुई हैं, इनके नीचे से हमने डेड हेडिंग कर देनी है। और जहाँ से हम इसको कट करेंगे वहाँ पे हल्दी लगा देनी है, फिर हमारा जो प्लांट है ख़राब नहीं होगा। और जहाँ जहाँ से हमने इनकी प्रूनिंग की है वहीं से यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज निकलती है और मल्टीपल ब्रांचेज के ऊपर ही ढेरों कलियाँ भी बनती हैं और फूल भी खिलते हैं। फूल उन्हीं ब्रांचों के ऊपर आते हैं जो न्यू ग्रोथ हो। ये देखिए न्यू ग्रोथ है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड्स आए हुए हैं और जो फूल खिलेंगे तो एक गुच्छों की तरह इसके ऊपर फूल खिलेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा बड्स इस प्लांट के ऊपर आए हुए हैं। गुलाब के पौधे को धूप पसंद है तो इसको धूप वाली जगह पे रखें। देखिए जिन प्लांट्स की हमने प्रूनिंग की हुई है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज निकल के आई है और इनमें न्यू जो बड्स हैं वो भी आ गए हैं। तो कुछ दिनों में इनमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अगला जो ज़रूरी काम है गुलाब के पौधे पर वो है इसका फर्टिलाइज़र। तो जब भी हमने अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना हो तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमने अपने प्लांट की मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे जो प्लांट की मिट्टी है इसमें थोड़ी घास उग आई है, ऐसी घास प्लांट के गमले में नहीं उगने देनी है, घास को निकाल देना है और इसकी मिट्टी की हमने हल्की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से प्लांट की जो मिट्टी है ये सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट मिट्टी में जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट की जड़ें उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो हमारे प्लांट के ऊपर जैसे पीली पत्तियां हो गई हैं, ज़्यादा पानी जब प्लांट के अंदर होता है, पानी ड्रेनेज सिस्टम से नहीं निकलता है तो जो प्लांट की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। अगर पत्तियां हमारे प्लांट के ऊपर, जैसे इस प्लांट की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो इनको निकाल देना है। जैसे ही हमने अपने प्लांट की गुड़ाई कर दी है, इसकी मिट्टी भी सॉफ्ट हो गई है, तो एक दिन के लिए इसी तरह से रख देना है और दूसरे दिन अपने प्लांट की जड़ों में फर्टिलाइज़र डालना है। आज जो होममेड फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में डालने के लिए बनाएंगे उनके लिए मैंने यहाँ पे प्याज के छिलके लिए हैं, कुछ लहसुन के छिलके हैं और कुछ हैं आलू के छिलके।
इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने एक बॉटल के जार में पानी भी ले लिया है। इनके साथ ही मैं कुछ इसमें केले के छिलके को बारीक कट किया है। इन सब को मिला के एक फर्टिलाइज़र तैयार करना है हमने। ये जितने भी छिलके हैं इनको हमने पानी में डाल के 1 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रख देना है और 1 दिन के बाद इसी फर्टिलाइज़र को हम अपने प्लांट की जड़ों में डालेंगे। यहाँ पे दूसरा दिन है। हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद इसमें हमने कुछ पानी और ऐड करना है और अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना है। देखिए फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। अब हमने इसको प्लांट की जड़ों में डालना है। यहाँ पे देखिए ये जो कल हमने इस प्लांट की हल्की गुड़ाई की थी तो आज इसकी मिट्टी सूख गई है, पूरी तरह से भुरभुरी हो गई है मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट के चारों साइड से डालना है ताकि बराबर मात्रा में हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके। इसके साथ ही एक और फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट में डालना है। मैंने तो पहले ही डाल दिया है। जो चाय की जो पत्ती का नीचे पाउडर बचा होता है उसका 1 चम्मच एक गमले में डाल देना है। चाय की पत्ती का जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी फूल वाले पौधे के लिए बेस्ट होता है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छे से होती है। तो आप भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालिए और ढेर सारे फूल अपने प्लांट के ऊपर पाइए। ये जो फर्टिलाइज़र है वो हर फूल वाले पौधे के लिए, जैसे गुड़हल के प्लांट हो, चाहे विंका के प्लांट हो, जेरेनियम के प्लांट हो, चाहे मोगरा का प्लांट हो, ये फर्टिलाइज़र हर प्लांट के लिए बेहद ख़ास है। तो आपने ऐसा फर्टिलाइज़र बना के अपने फूल वाले पौधे के ऊपर डालना है।